डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? अब इस सेंटेंस के एंड पे देखें, लुटाता है, तो ये कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अब एक है ना, अमीर आदमी सिंगुलर है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अब यहाँ पर अमीर आदमी को रिच मैन, द रिच मैन कहेंगे, और दोनों हाथों से दौलत लुटाना, इसकी आप इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करेंगे, यानी बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब सवालिया फ़िक्र है ये, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अमीर आदमी एक है, इसलिए हम डज का स्टार्ट क्वेश्चन, ये डज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डज लिखेंगे, डज द रिच मैन। डज के बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते। डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ये लिखा हुआ है, ज़रा इसको पढ़ें। डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसको तवज्जो से पढ़ें, फिर मैं इसको हाइड कर लूँगा, आपने पढ़ना है जी। अब आप पढ़ें ज़रा इसको। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? डज द रिच मैन जी बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। चले अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 जो है, सेंटेंस नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। उसने कागज़ क्यों फाड़ा? अब इस सेंटेंस के एंड पर देखें, फाड़ा, तो ये यहाँ से आपको टेंस का पता चलना है कि ये टेंस कौन सा बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो फाड़ना को कहते हैं टीयर, TEAR, टीयर। तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड लगाते हैं, और डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो टीयर ही लगेगा, और डिड लगेगा, और डिड के बाद टीयर लगेगा। क्यों? वाई, कागज़, पेपर। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वाई डिड ही टीयर द पेपर। और से देखें ज़रा इसको। वाई डिड ही टीयर, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वाई डिड ही टीयर द पेपर जी। अब आप पढ़ें ज़रा। उसने कागज़ क्यों फाड़ा? वाई डिड ही टीयर द पेपर। सेंटेंस नंबर 3 देखें ज़रा। क्या 1930 तक टीवी इजाद हो चुका था? अब ये पैसे वाइज में इसको हम करेंगे। चुका था, अब यहाँ पर देखें चुका था आ रहा है, चुका था तो हैड, और पैसे वाइज में हम बीन भी लगाते हैं। हैड टीवी बीन भी लगेगा, और इजाद होना इन्वेंट होता है, तो इन्वेंटेड थर्ड फॉर्म, यू नो, पैसे वाइज में हम वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इजाद होना इन्वेंट, इन्वेंटेड। 1930 तक टिल 1930। अब ज़रा इसको गौर से देखें जी। हैड टीवी बीन इन्वेंटेड टिल 1930। चलें अब ज़रा पढ़ें। क्या
30 तक टीवी ईजाद हो चुका था जी। हैड टीवी बीन इन्वेंटेड टिल 1930। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जी। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें। मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। अब इस सेंटेंस के एंड पर यहां से देखें, दिखाता रहा होगा। रहा होगा कौन सा टेंस बनता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है, 5 बजे भी ये लिखा हुआ है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, इन फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। 5 बजे से मदारी को क्या कहते हैं? द जगलर। तमाशा दिखाना की क्या इंग्लिश होती है? शो आ ट्रिक। तमाशा दिखाना, शो आ ट्रिक। मदारी को क्या कहते हैं? जगलर। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। द जगलर दिखाता रहा होगा, विल हैव बीन शोइंग आ ट्रिक। तमाशा, ट्रिक, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। चलो इसको ज़रा तवज्जो से देखें। द जगलर विल हैव बीन शोइंग अ ट्रिक सिंस 5 o'clock। अब ज़रा पढ़ें आप, इसको मैंने हाइड कर लिया है, अब आप ज़रा पढ़ें। मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। द जगलर विल हैव बीन शोइंग, दिखाता, शोइंग अ ट्रिक 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 जी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। अब यहाँ से देखें, पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैज़ और हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पुलिस कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। रंगे हाथों पकड़ना यानी जुर्म करते हुए पकड़ना, कैच रेड हैंडेड। कैच की थर्ड फॉर्म हम काट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। द पुलिस हैव नॉट, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेंगे, हैव नॉट कॉट हिम, उसे कॉट हिम रेड हैंडेड। चलें आप ज़रा इस सेंटेंस को गौर से देखें। द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। जी अब आप पढ़ें ज़रा। द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। ओके, सेंटेंस नंबर 6। नौकर बहाने नहीं बना रहा था। इस सेंटेंस के एंड पर देखें, रहा था आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस बनता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं? वाज और वर लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। नौकर, सर्वेंट, बहाने बनाना होता है मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेस नेगेटिव सेंटेंस है। नौकर, द सर्वेंट वाज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। इसको गौर से देखें सेंटेंस को जी। द सर्वेंट वाज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस।
अब आप पढ़ें ज़रा। नौकर बहाने नहीं बना रहा था जी, द सर्वेंट वाज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। सेंटेंस नंबर 7 जी, सवार घोड़ों से उतर चुके होंगे जी, उतर चुके होंगे, चुके होंगे कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, गे लगा हुआ ना तो फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? विल हैव और शैल हैव लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। घोड़ों से उतरना होता है उसे डिसमाउंट फ्रॉम द हॉर्सेस कहते हैं, डिसमाउंट फ्रॉम द हॉर्सेस। और सवार को क्या कहते हैं? द राइडर्स, द राइडर्स, द राइडर्स will have, the riders will have dismounted from the horses, the riders उतर चुके होंगे, will have dismounted, alighted भी होता है, ALIGHTED, alighted or dismounted from the horses। अब इसको ज़रा गौर से देखें जी, इसको पढ़ें। the riders will have dismounted from the horses। अब ज़रा पढ़ें जी, the riders will have dismounted from the horses। 8 एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं जी, गाय का दूध ना निकाला गया, ना निकाला गया। दूध निकालना होता है मिल्क, मिल्क को हम वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और पैसिवाइज में बनाएंगे। वाज नॉट लगेगा, दूध, दूध जो है मिल्क है उसके साथ हम वाज लगाएंगे और नॉट भी लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, और पैसिवाइज में करेंगे। गाय को हम काव कहते हैं। द काव वाज नॉट मिल्कड, द काव वाज नॉट मिल्कड, द काव वाज नॉट मिल्कड। अपने आप ज़रा, द काव वाज नॉट मिल्कड। तो इस तरह हमने आज ये सेट कंप्लीट कर लिया है ट्रांसलेशन का, टेंस ट्रांसलेशन का, जो कि 9th क्लास के पेपर में आता है। इसको दोबारा वॉच करें। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।